हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 से रिगार्डिंग हमने प्रीवियस जो टॉपिक देखा था कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। आज हम करते हैं डाइस वाले क्वेश्चन, है ना। डाइस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आपके जो जनरली 2 या 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आपका डाइस से बन सकता है ना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी डाइस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ओनली 2 डाइस वाले, क्योंकि सिंगल डाइस में तो आपको पता है 6 केसेस हैं, लेकिन 2 डाइस के केसेस कितने होते हैं टोटल। एक डाइस में 6, सेकेंड डाइस में भी 6, तो टोटल 36 आउटकम होते हैं। कितने आउटकम होते हैं? 36। अब उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये देखते हैं जरा। तो आपको एक टेबल फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेबल बनाना आना चाहिए। 2 डाइस की मैं बात कर रहा हूँ, 2 डाइस की, 2 डाइस की। तो ये फर्स्ट डाइस है 1 2, इसकी पॉसिबल आउटकम क्या है डाइस में, आपको 6 तक आते हैं नंबर, 4 5 एंड 6, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड डाइस की 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैंने दोनों को एक साथ थ्रोन करिए, ठीक है, एक साथ थ्रोन किया, 2 डाइस को एक साथ रोल किया, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जरा, 1 1 1 1, ठीक है। इसका 1 2 पहले है ना, 1 2 1 3, तो ये 4 बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब 2 करो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। 3 1, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, isn't it? फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है, एंड 4 5 एंड 4 6, ठीक है। एंड ये हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है? 36। इसका मीनिंग क्या है? 1 1, फर्स्ट डाइस में 1 आ जाए, सेकंड डाइस में भी 1 आ जाए। फर्स्ट डाइस में 1 आया है और सेकंड डाइस में 2 आया है। इस टाइप से आपकी टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो बनेगी आपकी 36। अब ये आपको टेबल प्रिपेयर करना आ गया, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इससे बेस करते हैं क्वेश्चन। देखो, इन्हें हम बोलते हैं डबलेट। डबलेट मतलब जिनमें सेम नंबर है, 1 फर्स्ट डाइस में भी वही है, सेकंड डाइस में भी वही है, फर्स्ट फेज में सेकंड, ये दोनों फेज में सेम है, इन्हें हम बोलते हैं डबलेट, है ना। तो ये 1 मार्कर में हो सकता है डबलेट, तो इन्हें हम बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट, ठीक है। डबलेट मीन सेम नंबर, दोनों पे सेम डिजिट, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी टू गेट सम इज 3, टू गेट सम इज 4, सम इज 4। तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सम 4 कहाँ पर आ रहा है? डिजिट का सम 4 आ रहा है, तो डिजिट का सम 4 कहाँ पे है पॉसिबल? तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गए? इनका सम 4 आ रहा है,
है ना। एक ये वाला केस है 1,3, एक 1,3 पे सम 4 हो रहा है और एक 2,2 पे सम 4 हो रहा है, ठीक है, और एक 3,1 पे सम 4 हो रहा है। तो सम 4 के कितने फेवरेबल आउटकम है आपके पास? 3, 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 3 और टोटल आउटकम कितने? 36। टोटल आउटकम कितने? 36, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे टू गेट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई इज 15, है ना, प्रोडक्ट इज 15, प्रोडक्ट इज 15। तो प्रोडक्ट 15 कहाँ पे पॉसिबल है? 15 दोनों का प्रोडक्ट 15 हो तो एक यहाँ पे पॉसिबल है 5,3 पे और एक 3,5 पे पॉसिबल है, 3,5 पे, और कहीं 15 पॉसिबल है नहीं। तो क्या हो गया फेवरेबल आउटकम? 2/36, 2/, सिमिलर 1/12 लिख सकते हो, ठीक है, 2/36, 1/18, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, चार्ट प्रिपेयर करना आना चाहिए, फिर उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपसे बोलूं पहला क्वेश्चन आपका 10 सम इज ग्रेटर देन 10, सम इज ग्रेटर देन 10। तो सम ग्रेटर देन 10, तो मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है? इसका जो मैक्सिमम सम पॉसिबल है 12 से ज़्यादा समीशन तो पॉसिबल है नहीं। आप कहीं भी आप ऐड करो तो कहीं भी टू फेजेस का सम 12 से ग्रेटर नहीं होगा। तो सम ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या है? या तो आपको सम की वैल्यू 11 चाहिए या आपको सम की वैल्यू क्या चाहिए? 12, है ना। ग्रेटर देन 10 क्या होता है? 11, 12, 13, और 13 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो समीशन है वो 12 हो सकती है। तो आपको देखना है कि 11 की कितने फेवरेबल आउटकम है। तो सम 11 की कितने फेवरेबल आउटकम है? सम 11 2 केसेस है, एक 6,5 और एक 5,6, तो इसके कितने केसेस फेवरेबल आउटकम है? 2। सम 12 के कितने केसेस है? एक ही में आ रहा है, तो इसके हो गए 1। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आपके पास हो गए 3। कितने हो गए? 3/36, 1/12, 1/12, ठीक है। ऐसे ही आपसे दे सकता है। ये ऐसे पूछ ले, है ना, 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे, है ना, सम इज प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ 4, प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे की पॉइंट लिखो। की पॉइंट क्या है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हो सकता है 2 डाइस में केसेस का, मैक्सिमम प्रोडक्ट हो सकता है 36। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रोडक्ट अभी क्वेश्चन पे नहीं आया, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका हो सकता है 36, ठीक है। सेकंड, है ना, सेकंड आपका क्या है? ये की पॉइंट लिखना है आपको। चार्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको की पॉइंट लिखने। मैक्सिमम समीशन या मैक्सिमम समीशन आपका हो सकता है, या मैक्सिमम एडिशन वो आपका हो सकता है 12। क्या हो सकता है? 12, ठीक है। और डबलेट के नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ डबलेट इज व्हाट? 6, नंबर ऑफ डबलेट इज व्हाट? 6। तो 3 की पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये नोट इट डाउन एंड देन आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो बोले कि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है ना वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। पहले तो 4 का मल्टीपल क्या क्या होते हैं? एक 4 होगा, एक 8 होगा, एक 12 होगा, एक 16 होगा, एक 20 होगा, 24 होगा, 30 होगा और एक 36 होगा, सॉरी है ना 30, क्या लिख दिया मैंने? 20, 24, 28, 32, 36, 40। 40 क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ सकता है? 36 तक। तो हम 40 को क्या करेंगे? इसके से आगे वाले नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। अब 4 को देखो, 4 के प्रोडक्ट 4 कितने केसेस में आ रहा है? एक यहाँ पर आ रहा है 2 इंजर 4 और एक 4 इंजर 4, ठीक है। तो प्रोडक्ट 4 कितने पॉसिबल आउटपुट में? 2। प्रोडक्ट 8 के लिए कोई केस आ रहा है?
8 पॉसिबल ही नहीं है कहीं भी। अब मल्टीप्लाई करो 8,1 1,8 तो 8 तो आ ही नहीं रहा है, 8 आपका 0 टाइम। 12 कोई प्रोडक्ट आ रहा है, 12 देखो 3,4 एंड 4,3, ठीक है 3,4 4,3 और 12 कहाँ पा सकता है 6,2 और 2,6, टोटल कितने हो गए 4। काउंट कर लेना ठीक है, मिस्टेक भी गलती हो सकती है। इसके 8 के कितने केसेस हैं 0, कितने केसेस हैं 0। 12 और 16 के कितने होंगे 4,4, एक ही होगा, एक केस ये हो गया, ठीक है। 20 के कितने केसेस हैं 4,5 एंड 5,4, ठीक है। तो कितने केसेस है 2 ही केस है, 20 4,5 है ना, या 5,4 और तो पॉसिबल नहीं है 20 लाना, ठीक है। 24 6,3 3,6 सॉरी 6,4 4,6 6,4 एंड 4,6 24 और कहीं आ सकता है, ठीक है। देख लेना अगर कोई छूट जाए तो, है ना। 28 तो पॉसिबल ही नहीं है। 28 6 7 अगर मैं बोलूँ 4 7 जा तो 4,7 तो है ही नहीं इसमें, तो इसकी कितने हो गए 0 आउट। 32 के 4 8 जा 32 नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। 36 कितने केस है सिंगल केस, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2 4 7 6 7 7 और 4 11 और 12। तो इसका आंसर क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास 12/36, ठीक है 1/3। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप चार्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे इसके डाइस के क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्ट पूछा मल्टीपल ऑफ 4, प्रोडक्ट 4 जो प्रोडक्ट है उनका मल्टीपल 4 के मल्टीपल होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट जो है 4 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो हमने 4 के मल्टीपल लिखे सबसे पहले, तो 36 से आगे हम जा नहीं सकते। वाई, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है प्रोडक्ट की वह है 36 तक, तो 36 पे हम स्टॉप हो गए, ठीक है। अब 1 बाय 1 इन्हें कैलकुलेट करो। 4 प्रोडक्ट 4 के कितने केसेस हैं 2,2 है ना, 2,2 और 4,1 4,1,4 ये भी तो हो सकता है 1,4, एक छोड़ गए हम लोग है ना। तो टोटल 3 केस है, कितने केसेस है 3। प्रोडक्ट 4 आना चाहिए, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और तो कहीं नहीं है, ठीक है। एक तो आ ही नहीं सकता, तो एक आपका ग्रेटर हो जाएगा 13/36 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट 8 के देखना, प्रोडक्ट 8 कहाँ पॉसिबल है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। 4 2 जा 8 क्यों नहीं पॉसिबल है, मिस्टेक। 4,2 2,4 और 2,4 यहाँ पे 8 आ सकता है ना, तो 2 पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल आउटकम है 2 है ना, दिखा नहीं मुझे, आई एम रियली सॉरी। 12 के कितने केसेस हैं 6,2 2,6, एक 6,2 है, एक 2,6 है, 12 आ सकते हैं। 4 3 3 4, तो टोटल 4 केस है। 16 के 4,4 एक ही केस है। 20 4 5 जा एंड 5,4 4,5 एंड 5,4 और तो कहीं 20 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 24 6 4 जा 24 4,6 और तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर 28 तो पॉसिबल नहीं है, 32 भी पॉसिबल नहीं है और 36 का एक केस, तो टोटल कितने हो गए 3 2 5 5 4 4 9 1 10 14 और 1 15, तो 15/36 और इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो 5/12, ठीक है। ऐसी बात करते हैं सम। सम इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूँ, अब मैं प्रोडक्ट की जगह सम मेंशन कर दूँ, सम इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। सम जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, या सम इज प्राइम नंबर, ठीक है। चलो इसकी बात करेंगे, है ना। मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, मैक्सिमम सम कितना जा सकता है 12, तो 4 का ले लूँ, एक 4 का मल्टीपल 8 एंड 12, इससे आगे हम जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितना है सम 12 भी हो सकता है, तो उससे आगे जा नहीं सकते। तो 4 सम 4 के कितने केसेस हैं, ठीक है। सम 4 की आपके पास कितने केसेस है, सम 4
1 सम 4 आना चाहिए, ठीक है, सम 4 2,2, ठीक है, 2,2 और कहाँ हो सकता है 1,3 एंड 3,1, ठीक है। तो टोटल कितने हैं सम 4 के 3 केसेस है, कितने केसेस है 3। 8 के कितने केसेस है सम 8 के, सम 8 दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो 5 केसेस है, कितने केसेस है 5। सम 12 एक ही केस है, ठीक है, एक ही केस है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 3, 5, 8 और 1 9, 9 अपॉन 36, तो 3 अपॉन 12, अरे ये तो 1/4 हुई है, 1/4, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक ऐड कर दूं सम इज प्राइम नंबर, सम इज प्राइम नंबर, तो सम इज प्राइम नंबर, सम क्या होनी चाहिए प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर होते क्या क्या है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्यों मेंशन नहीं करा, क्योंकि सम मैक्सिमम कितना हो सकता है 12, तो 13 को मेंशन नहीं करेंगे। तो सम 2 के कितने केसेस आ रहे हैं, सम 2 के एक ही केस है 1 + 1, एक ही केस है सम 2 लाने का। सम 3 लाने के कितने केसेस हैं, दिस वन 2 केसेस है। सम 5 के कितने केसेस हैं 4 केसेस। सम 7 के कितने केसेस हैं 6 केसेस। सम 11 के कितने केसेस हैं 2 केसेस, कितने केसेस हैं 2 केसेस। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम एनी ओवर एनएस, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4, 3 और 4 7, 7 और 6 30 और 2 15, तो 15 ओवर 36, तो सब कैंसिल आउट करो 3 से 5 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, ठीक है। तो इतना आपको डाइस के रिगार्डिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप मुझे प्रैक्टिस करना। ये थे भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके। पहले बोलते हो प्रोबेबिलिटी की जो एक शॉर्ट चैप्टर है, जब 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, जैसे 4 या 6 मार्क का, ठीक है। तो 4 या 6 मार्क का इस चैप्टर से आता है। तो आपको सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी की 1 मार्क के प्रिपेयर करने की, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 होती है, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा है कार्ड्स के बारे में, और आज हमने पढ़ा है डाइस के बारे में। इससे नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो भी हमारा वो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कार्ड्स या कॉइन्स के बारे में, या पढ़ ही लेते हैं कॉइन्स के बारे में, आज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक आपका रह गया कॉइन्स, क्या रह गया कॉइन्स। तो आपका है कॉइन्स, है ना। तो कॉइन्स में अगर सिंगल में तो आपको बताइए, तो मैं मल्टीपल कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल कॉइन्स की। तो मैंने आपको कॉइन्स के बताया था ना, अगर 2 कॉइन्स, अगर सपोज 2 कॉइन्स हैं, तो 2 कॉइन्स में कितने आउटकम बनेंगे 2 × 2। देखो एक कॉइन्स के 2 केसेस होते हैं, सेकंड के भी 2 होंगे, तो टोटल कितने बनेंगे 4। तो 4 आउटपुट बनाने के मेथड मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 4 का हाफ करो, 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, 2 का हाफ करो 1, हेड टेल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं 3 कॉइन्स की, किसकी 3 कॉइन्स की, 3 कॉइन्स की। तो 3 कॉइन्स के कितने आउटकम होंगे टोटल 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, ठीक है, क्योंकि 2 होते हैं ना। पहले आपकी कॉइन है उसमें 2 केसेस हो सकते हैं हेड और टेल, सेकंड में भी हेड और टेल, तो सबके 2 केसेस हैं, तो टोटल कितना आउटकम बनेंगे 8। तो 8 बनाने का तरीका क्या है, 8 का हाफ करो 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल, या तो आप ट्री डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। फिर 4 का हाफ करो 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर 2 का हाफ करो 1,
हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ऐसे आप फोर्थ के भी कर सकते हो। फोर्थ के कितने केस होंगे? 16। तो 16 आप मुझे ग्रुप में भेजना कि आप 4 पॉइंट्स के कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका होगा तो आप उसके पॉसिबल आउटकम मुझे सेंड कीजिए। 16 हो गए तो 16 का हाफ, पहले आप 16 का हाफ करोगे 8, है ना। तो 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल, फिर 8 का हाफ करोगे 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, है ना। फिर 4 का हाफ करोगे 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर 2 का हाफ 1 हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ मैं 3 कॉइंस, इफ 3 कॉइंस आर टॉस्ड, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मीनिंग समझ लो क्या होता है। वो बोल रहा है कि कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा ही चलेगा लेकिन एक हेड से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड। तो कितने हो गए? एक हेड है, एक हेड है, हेड है, हेड है, हेड, एक हेड से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 0 हेड है तो इंक्लूड नहीं होगा। तो कितना हो गया आपका? 7/8। पहले फॉर्मूला जरूर लिखोगे, एवरेज आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 7/8, 7/8 टोटल कितना आउटकम है? 1। देखो ये पॉसिबिलिटीज है, या तो पहले वाले में भी हेड आ जाए, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, थर्ड वाले में भी, ये सेकंड पॉसिबिलिटीज है। तो कितना आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 आउटकम, ठीक है। सेकंड मीनिंग है आपका P एट मोस्ट 3 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसे रब कर दूँ टिक को, वो बोला 2 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0 हेड है चलेगा, 2 से तो ज़्यादा नहीं है। 1 हेड है चलेगा 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 चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 2 हेड से ज़्यादा है, 3 हेड है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 7/8। कितना हो गया? 7/8, ठीक है। तो अगर मैं सी पूछूं आपसे, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब वो बोले एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब एग्जैक्ट 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो एग्जैक्टली 2 हेड के कितने पॉसिबल आउटकम है आपके पास? दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो 3/8, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है? सेम यही क्वेश्चन रखने, लेकिन 3 कॉइन्स की जगह 4 कॉइन्स है। तो 4, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 2 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका सॉल्यूशन मुझे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।